हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लता, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर से। आज हम लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में जानेंगे। लॉर्ड मैकाले, इनका पूरा नाम थॉमस वेविंगटन मैकाले है। लॉर्ड मैकाले एक राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक एवं अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान था। उसने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। वह ऐसे समय में भारत में इस दायित्व को ग्रहण करने आया था जबकि संपूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभव पर थी। वे अपने साहित्य संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अधिकांश भागों में जमा चुके थे। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक ने उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उसे लोक शिक्षा समिति कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सभापति नियुक्त कर दिया और प्राच्य पाश्चात्य विवाद तथा स्वीकृत 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय करने हेतु कानूनी सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य उसको दिया था। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के वक्तव्यों को सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो किंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। मैकाले का विवरण पत्र, जिसमें उसने अपनी सौंपे गए कार्य को किया। उसने 43वीं धारा की व्याख्या की जो इस प्रकार थी: 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय विद्वान, मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। इसके अतिरिक्त मैकाले ने अंग्रेजी की तुलना में देशज भाषाओं संस्कृत तथा अरबी दोनों को नकारा, क्योंकि उसके विचार में अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं से कहीं ऊपर थी, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अधोगामी निस्संदेह सिद्धांत, जिसे छन्नीकरण सिद्धांत भी कहते हैं, वह मैकाले द्वारा ही दिया गया है। मैकाले की शिक्षा नीति से कुछ दोष उभर कर सामने आए, जैसे भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया, भारत में ऐसे शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। उसकी शिक्षा नीति के कुछ प्रभाव अच्छे भी पड़े, जैसे भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना,
भारत के आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना, भारत में राजनैतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये उसके अच्छे प्रभाव थे। मार्च 1835 को आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन को सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, अर्थात यह पूर्णतः पाश्चात्यवादियों के पक्ष में ही था, जिसके द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के अनुरूप ढलने के लिए तैयार करना उद्देश्य था। धन्यवाद।